नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इत्यपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विधुवनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता दे मनुष्यानम बुद्धो भगवती। नमन करूं मैं बुद्धि को कैसे करुणागार। दुख मिटावन पथ दिया सुखी करन संसार। आओ मानव मानवी चले धर्म की राह। कितने दिन भटकत फिरे सो कितने दिन गुमराह। गुरुदेव नाम ललहा मुझिनका सर्वमंगल धाम है। उन पूज गुरु मोहन बौद्ध को उपेंद्र का कोटि कोटि प्रणाम है। आइए दो शब्द करुणा के सागर शास्ता गुरु के चरणों में लेकर के चलते हैं। के आई जाओ चीबर धारी बड़ी देर भई। आइयो चीबर धारी बड़ी देर भई। आए जाओ चीबर धारी बड़ी देर भई। आई जाओ चीबर धारी बड़ी देर भई। अंगुली मालया जो तुम्हें बुलावे। अंगुली मालया जो तुम्हें बुलावे। चेत बनी में बात निहारे। चेत बनी में बात निहारे। आई के भिक्षु बनाए जाओ बड़ी देर भई। आई जाओ चीबर धारी बड़ी देर भई। आए जाओ चीबर धारी बड़ी देर भई। आइयो चीबर धारी बड़ी देर भई। मात सुजाता तुम्हें बुलावे। मात सुजाता तुम्हें बुलावे। पीपल नीचे बात निहारे। खीर को भोग
पोती आज तुम्हें बुलावे, उपेंद्र पोती आज तुम्हें बुलावे। हरि राम नगला में बाट निहारे, आई के ज्ञान कराई जाओ बड़ी देर भई, आई के ज्ञान कराई जाओ बड़ी देर भई। हम महामाया मैया को सुमिरे, जननी कंठन कबीरा जो आई। आज सभा में मैया आई के तो नैया खींच के करो बापा। हम मात सुजाता को रे सुमिरत हैं तो मैया ज्ञान नित करइए यादव वंशी की मात सुजाता तो किस्ती खींच के करो बापा। मेरी बिगड़ी आई के बनाई जइयो महामाया के लाला, मेरी बिगड़ी आई के बनाई जइयो। मेरी बिगड़ी आई के बनाई जइयो महामाया के छैया, मेरी बिगड़ी आई। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंसी दरबार की। सभा में उपस्थित समस्त आज करुणा के सागर सहस्ता गुरु के इस भव्य बुद्ध चरित्र एवं ज्ञान दर्शन में उपस्थित समस्त माताएं बहनें भाई बंधुओं की जहां इस कथा प्रांगण में मौजूदगी है, उपस्थिति है, आना हुआ है। आज जैसा आज इस भव्य बुद्ध चरित्र एवं ज्ञान दर्शन के समारोह का जैसा कि आज ये समापन दिवस है, आज इस भव्य बुद्ध चरित्र को चलते चलते 8वां दिवस आप सभी लोगों के बीच में है। इसलिए समाज के समस्त लोगों से हमारा कहना है कि भारी से भारी संख्या में करुणा के सागर भगवान बुद्ध के समापन दिवस को आ करके अपने इस कथा प्रांगण में भारी से भारी संख्या में आकर के कथा को श्रवण करें, क्योंकि आज हमारा जीवन इसी विषय वासनाओं में बली भांति व्यतीत हो रहा है। आपने सुना कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मानवता का परिचय होता है।
इसलिए ज्ञान को धारण करने के लिए प्राणियों में सत भावना, सत का परिचय होना अति आवश्यक है। आज जहां क्योंकि कहा गया है कि वक्त समय निकल जाता है तो बार बार नहीं आता है, क्योंकि ये सारा संसार आज अपने अपने स्वार्थ में विभाजित है, व्याप्त है। लेकिन मेरा कहना है यहाँ पर कि दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करते हो सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, छत्रपाल ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है। संसार केवल अपने अपने लिए जीने का मार्ग बनाता है, जीने का रास्ता खोजता है। दूसरे के लिए मानवता का परिचय देना हमारे और आपके लिए नितांत आवश्यक है। जब तक मानव के लिए, जिस मानव के हृदय में अगर मानवता नहीं है तो वो मानव कैसा? जिस मानव के हृदय में दया नहीं है वो मानव कैसा? जिस मानव के हृदय में करुणा नहीं है वो मानव कैसा? जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, कौशल दामन तू अपना बचा ले। यहाँ तलबे हैं अपनी तलब के, यहाँ तलबगार कोई नहीं है। इसलिए हमें और आपको इस संसार के जो लोगों में मानवता का परिचय देना है, मानव मानव को गले लगाकर ही चलना है। क्योंकि आज का संसार आपने देखा होगा केवल मैं मेरी अपने पराये से एक दूसरे को सताना, एक दूसरे के साथ में दुर्व्यवहार करना, ये आज के मानव की नीति बन गई है। आजकल के मानव का एक पैसा बन गया है, क्योंकि दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों पर जुल्म ढाना ये हमारी मानवता नहीं है। दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना हमारी मानवता नहीं है। सत्य धर्म वही होता है जिसमें, जिस धर्म पर, जिस धर्म में मानव के हृदय को शांति प्राप्त हो, जिस मार्ग, जिस पथ से मानव के जीवन में खुशियों का उजाला हो,
वही धर्म वही मार्ग सत्य होता है, सत्य बन जाता है। इसलिए आज वक्त मौका समय बार बार मिलता नहीं है जब ऐसी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है, ऐसी व्यवस्थाओं को भली भांति किया गया है, जहाँ पर माताएं बहनें भाई बंधुओं ने बड़ा सहयोग किया है, कथा को मन लगा करके सुना। और अगर समाज में ऐसे ही प्रेम भाव से हमारा मानव आज के तौर में अगर बना रहे, एक दूसरों के साथ में अच्छाई ही अच्छा करता रहे, तो शायद हमारे जीवन में ऐसा कष्ट नहीं आएगा जिससे हमें निराश होना पड़े। आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज ये समापन दिवस है और आज तक आपके बीच में करुणा के सागर भगवान बुद्ध की, क्योंकि गाथा तो बहुत बड़ी होती है, 1 महीने 4 महीने तक करवाओ तब भी समाप्त नहीं हो पाएगी। आज 8वां दिवस है। जो कुछ भी आप सभी लोगों के बीच में जितने भी प्रसंग, जितनी भी कथा की गई, समय के अनुसार आप तक जानकारी पहुंचाई गई, तो इसलिए हमें आप तक जो भी पहुंचाया गया, जो भी सुनाया गया, क्योंकि जैसा आप सभी लोग अभी सुन रहे थे आरती के मुखारबिंद से कि करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने उस पट्टाचारा ऐसी नारी को समझाया, क्योंकि करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने वाणी के ही द्वारा हर प्राणी को समझाया है। और वाणी, क्योंकि कहा गया वाणी का ही दुनिया में खेल है, दुनिया में वचन का ही खेल है। वचन मान करके जिसने अपने जीवन में अमल कर लिए वही तो सत्य की राह पर पहुंच जाते हैं। और जिसने वाणी, जिसने वचन को तोड़ दिया, जिसने वचन नहीं माने, तो वो प्राणी दुनिया में भटकता रहता है। आइए गौर करते हैं, ये भी श्रावस्ती का जिक्र है। श्रावस्ती के पास में एक छोटा सा नगर है, जिस नगर का नाम है गोकुल नगर। और इसी गोकुल नगर की ये कथा है कि करुणा के सागर भगवान ने ये मानव के शरीर को 32 गंधियों का ढेर बताया है। भगवान ने इस मानव के शरीर को इतना गंधा बताया है जिसे प्राणी घमंड करता है, गर्व करता है। तो ये मानव का शरीर हकीकत में इतना गंदा है। तो एक प्रकृति ऐसी नारी को भगवान बुद्ध ने समझाते हुए इसका जीवन किस प्रकार से सार्थक बनाया था। ये भी श्रावस्ती का जिक्र है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा नगर है, जिस नगर का नाम है गोकुल नगर। के इस गोकुल नगर की कथा सुनो और हम तुमको आज सुनाते हैं। गोकुल नगर में एक सेठ निरंजन रहते हैं, लेकिन सेठ निरंजन का
एक नियम है, और नियम ऐसा है वो प्रतिदिन अपने दरवाजे पर एक भिक्षु को भोजन दान देते हैं, क्योंकि भगवान ने भी बताया अगर सबसे बड़ा दान है वो भोजन दान, सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई दान है तो वो भोजन दान। किसी भूखे प्यासे को अगर खाना खिला दिया जाए तो इससे बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। तो उनका नियम था कि प्रतिदिन अपने दरवाजे पर एक भिक्षु को भोजन दान देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दरवाजे पर कोई भिक्षु नहीं पहुंचा, और जब कोई भिक्षु नहीं पहुंचा तो विचार करने लगे हैं सेठ निरंजन की हमारा कहीं व्रत खंडित ना हो जाए, दूषित ना हो जाए। तो विचार किया है कि क्यों ना भगवान बुद्ध के पास में चल करके भगवान से कहेंगे कि हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षु नहीं पहुंचा है, वो किसी ना किसी भिक्षु को भेज देंगे। तो आज सेठ निरंजन जब चेतवन में करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास के लिए चले हैं, और जब आप पहुंचे हैं तो करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास में दोनों हाथों को जोड़ करके आज सेठ निरंजन ने भगवान से कहा है, महामुनि